महाराजा लंकेश जिनको कहते हैं, उनकी तीनों लोकों पे जो विजय प्राप्त कर रखी है, वो महाराजा रावण पधार रहे हैं। इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, दिक्पाल, दानव, जर अजर और दास की सूरत में रहते सदा मेरे ही द्वार पर। यदि गुस्सा घड़ी भर का मेरी आंखों में छा जाए, हिले पर्वत मही डोले, सकल संसार थर रहे। हे ताप, धरती से गगन तलक अनिरत नाव समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। महामंत्री जी महाराज, कहो, युद्ध के क्या समाचार है? युद्ध बहुत ही भयंकर चल रहा है महाराज, और मैंने अपने एक खास गुप्तचर को वहां भेजा हुआ है। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो वो वनरी का बच्चा उसे उठाकर ले गया। आगे का समाचार अभी हमारा गुप्तचर आ रहा है, वो सभा को सुनाएगा। और गुप्तचर को हमारे दरबार में पेश करो। अभी लाया महाराज। ए गुप्तचर, जल्दी से आकर कोई शुभ समाचार दो। महाराज जय शंकर के। जय शंकर की गुप्तचर, बताओ युद्ध के क्या समाचार है? महाराज, युद्ध में बहुत अच्छे परिणाम निकले थे। युवराज ने उस छोटे तपस्वी लक्ष्मण को बाण मार दिया था और वो मूर्छित हो गए थे। सारे वानर सेना में त्राही हो गई थी। बहुत क्यों? फिर किसी ने कहा कि लंका में सुखेनवेद को ले आओ, वो उसका उपचार करेंगे। तो वो पुच्छड़ वाला जी महाराज, जो अपना बाबू जड़े था, वो पुच्छड़ वाला सुखेनवेद को ले गया। आगे की कथा आपको प्रैक्टिस कल दिखाते हैं। हाँ, नुए लेके गया था महाराज, नुए लेके गया था वो बंदर, वो लक्ष्मण ने नुए उठा के ले गया था। महामंत्री जी महाराज, ये प्रैक्टिकल को छोड़ो, मुझे जल्दी से विस्तार से बताओ। विस्तार से बताओ भाई जल्दी। भैया लक्ष्मण, महामंत्री बताओ जी, बताओ। विस्तार से जल्दी बतला जाए। महाराज, कहने का मतलब यो है, सुखेनवेद ने बताई और वो पुछ डाला, अपने बुट्टी ले आया, संजीवनी बुट्टी लक्ष्मण को सुनाई और वो जीवित हो गए और सुधा सेना आन लग रहे हैं अपने कानी। मतलब महाराज, इनका कहने का मतलब ये है कि वो छोटा जो तपसी था वो पुनर्जीवित हो गया है और अब अपनी सेना को लेके लंका पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। क्या वो छोटा तपस्वी मूर्छा से उठ गया? सही सुना महाराज। कोई परवाह की बात नहीं, कोई परवाह की बात नहीं, कभी नहीं। अरे नहीं है गांव में शक्ति, करे जो बाल की बाका और बड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल का।
यूं कोई है। परवाह की बात नहीं। जाओ, चलो हमारे साथ हमारे भ्राता कुंभकर्ण के पास। अभी लो महाराज। आज उनको कहना कि आज रावण को तुम्हारी सख्त आवश्यकता पड़ गई है, जी महाराज। इसलिए कुंभकर्ण को जगाया जाए नगारों के साथ। जी महाराज। मदिरा पान टटड़े भैंसे जो कुछ तुम्हारे पास है लेकर के चलो। जी महाराज। जय चलो, आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। यह वारतांत दशा धन सोने ओ अति विषाद पुनि पुनि सिर धोने हो। जब रावण ने ये समाचार सुना कि छोटा तपस्वी जो के सूर्य उदय होते ही जिसका काम तमाम हो जाना था वो जिंदा हो गया, सुखेन वैद्य ने उसको उपचार बता दिया तो बड़ा सोच करता है और व्याकुल होकर के कुंभकर्ण भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पह गयो करि बहु यतन जगावत भयो। ऐसा विचार करके वो जहां कुंभकर्ण सोया हुआ था रावण वहां पहुंचता है और उसको बहुत प्रकार से जगाने का प्रयास किया जाता है और कुंभकर्ण जब उठता है तो देखिए आगे कुंभकर्ण का पर्दा। जय महाराज। कुंभकर्ण को तरह तरह की पकवान की खुशबू दिखाकर मदिरा पान की खुशबू दिखाकर इसको उठने के लिए मजबूर करो। अभी जल्दी लो करो। महाराज। कुरण उठना इसका कान में नगारा बजाया जाए। मेरे बहादुर जय महाराज। सालारो अभी लो महाराज। तेज तेज बचा हमारे उस बहादुर सिपह सालार को यहाँ पर लाओ, बहुत जगाएगा इसको। लाओ सालार, तुम्हें कौन अभी इतने खुड़का में कोई सोच के तो वो पूर्ण कुण है और किसी का बस की बात नहीं है। बांखाई सोते है भाई ना उठे। बोलो उठा और क्या मैं करना पड़ेगा। कोई मन हाँ तुम आ जाता वाला। हाँ हाँ और बताओ, जोर पे बताओ।
ढोल नगाड़े बंद कर दो, ढोल नगाड़े बंद कर दो भाई, अब खान पीन का रात। इतनी खुशबू कहां से आ रही है? खा दिया, खा दिया। भोजन, इतना सुगंधित भोजन। मदिरा, मदिरा। एक घंटे में मेहनत करता हूँ, मिल भी आए। मदिरा, मदिरा। ब्रांडी विस्की लाओ। महामंत्री, समय क्या लग रहा है? बस उठ गया जी, उठ गए, यहीं पे खुआ पे के तैयार करा। महाराज ये मुश्किल, और जाओ भाई, और जाओ। या पब्लिक नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत इसने भी दे तो इससे कदा करे। और जाओ भाई, जल्दी लाओ। महामंत्री जी महाराज। क्या कुंभ
कुंभकर्ण की नींद खुल गई है? खुल गई महाराज, खुल गई। तो हमारे समक्ष पेश करो। अभी जो महाराज। कुंभकर्ण पूछा सुन भाई, काहे तब मुखरा सुखाई। आए भैया, इस समय अकारण मुझे आकर क्यों जगाया है? कही कथा ते ही सब अभिमानी, यही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण, हाँ भैया। अगर तुम विस्तार से जानना चाहते तो सुनो। हमारी बहन शूर्पणखा एक वक्त घूमती हुई पंचवटी में गई थी। वहां पर दो मानव, राम और लक्ष्मण, जिन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा को नाक रहित कर दिया था। क्या? ऐसा सुनकर के तुम्हारे भाई कर और दूषण उनसे युद्ध के लिए गए थे। उन दोनों मानवों ने उन दोनों वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मैंने मामा मारीच की मदद से उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। सुनो, ध्यान से सुनो। और लाकर के अशोक वाटिका में बिठा दिया। अब उन दोनों मानवों ने उस वानर सुग्रीव की मदद से हमारी लंका नगरी पर चढ़ाई कर दी है। तो हे कुंभकर्ण, हे मेरे भाई, यही समस्त राक्षस जाति का शौर्य है, राक्षस जाति का अभिमान है अगर वो उनसे युद्ध जीतेंगे। इसलिए मैंने तुम्हें आज बेवक्त जगाया है। 10 कंदर के वचन सुने कुंभकर्ण बिलखा, जगदम्बा हरियाण के सच्चा हित कल्याण। हाय भ्राता, जगदम्बा का हरण करके आप अपना कल्याण चाहते हो। बलन कीन निशिचर नरना, अमुयान जगायो का। हाय निश्चरपति, तुमने अब मुझको आकर जगाया, पहले क्यों नहीं जगाया? अजौतात त्यागो अभिमाना, भजो राम हो है कल्याणा। हाय भ्राता, अभिमान त्याग कर हरि का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो। बंधु तय की न कुटाई, प्रथम मोहि न जगायऊं आई। हाय भ्राता, तुमने यह कैसी प्रथम कुटाई की जो आकर मुझे पहले नहीं जगाया? कीने प्रभु विरोध ते ही देवक, श्री विरंच सोर जाके सेवक। हाय भ्राता, तुमने उनसे विरोध किया है जिसके स्वयं भगवान शंकर भी उपासक हैं। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहे तो इस समय नहीं रहो। भ्राता, नारद मुनि ने मुझसे जो ज्ञान कहा था मैं तुम्हें बताता, लेकिन अब समय नहीं रहा। अब भरी अंक भेंट मोई भाई, लोचन सफल करो मैं जाई। आए भ्राता, मुझसे अंक कर भेंट करो, जिससे जाकर मैं अपने नैनों को भगवान के दर्शन करके सफल कर सकूं। श्याम गात सरसिरो लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। श्याम सुंदर शरीर वाले जिनके दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कुंभकर्ण दुर्मद रणंगा, चला दुर्गत जिसे नन संगा। अरे कुंभकर्ण! जी भ्राता! अरे क्या तुम मेरी बात को नहीं जानते? अरे मूर्ख, मुझे नहीं है तुम्हारे जैसे भाई की जरूरत। अरे क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? जानता अरे मैं कौन हूं जिसने अपने ही शीश काट काट करके मां देवी को पूजा है। अरे मैं भगवान हूं, अरे जिसके पैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और मैं बाल तक जिसके सामने सर झुकाते हैं, क्या तू उसी प्राण का भाई होकर इतनी डरपोक की बातें करता है? भ्राता, अरे तुझको शर्म नहीं आती? आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं।
रामाद तल में जाकर के उन भालू और बानरों को निगल जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। आपके चरणों की सौगंध, एक एक को करके सबको मारता जाऊंगा और भैना स्वरूपनखा खरदूषण त्रिशला के वध का उनसे आज बदला चुकाऊंगा। शाबाश! नहीं भाई, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा, नहीं तो संसार में कोई भाई ही ना हो। आओ मेरी भ्राता, आओ। जय शंकर की, जाओ विजय भाव। महाराज जय शंकर। रावण का तुम्हारे आशीर्वाद है, जाओ। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दूर गत जिसे रणसंगा। इस तरह कुंभकर्ण जो था, बिना ही सेना के विशाल काय शरीर वाला कुंभकर्ण वहां से चल पड़ता है जहां भगवान राम का अखाड़ा है। तमाम विशाल काय शरीर वाला है। वो तो सरस्वती ने इसकी बुद्धि फेर दी थी, नहीं तो अब तक सारी सृष्टि को खा जाता। अकेला ही रण के रंग में दुर्मद हुआ कुंभकर्ण रामादल की ओर चल पड़ता है। सियापति रामचंद्र की। देख विभीषण आगे आयो, पुण्य पद गई निज नाम सुनायो। जब विभीषण ने देखा कि भ्राता कुंभकर्ण आ रहा है, तो रामादल को छोड़ करके आगे आया और चरणों में प्रणाम करके अपना परिचय दिया। विभीषण तात लात मोहिरा वर्ण मारा, कहत परम हित मात्र विचारा। हे भाई, भ्राता रावण ने मुझे पद प्रहार कर लंका से निकाल दिया। मैंने तो उनके हित की बात ही कही थी। ते ही गलानी रघुपति आयो, दीन जान प्रभु के मन भायो। तब विभीषण ने कहा, हे भाई, मैं इसी ग्लानि के वशीभूत होकर के भगवान की चरणों में आ गया और भगवान ने मुझे हृदय से लगा लिया। कुंभकर्ण सोन सुत भायो काल वश रावण, शोक विमान परम सिखावन। हाँ है भाई, रावण तो काल के वशीभूत है, वह किसी की बात नहीं मानेगा। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भय उतात निश्चर कुलभूषण। हाँ है भाई, आप धन्य हैं जो निश्चर कुल में भी कुलभूषण के समान हैं। मन क्रम वचन कपट तजी, भजऊ तात रघुवीर, जाहुन निज पर सुज मोही, भयऊ काल वशवीर। हाँ है भाई, मन वचन से कपट को त्याग कर हरि का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो काल के वशीभूत हूँ, मुझे अपना पराया कुछ नहीं दिखता है। जाओ तुम अपने स्वामी से कह दो कि मुझसे आकर युद्ध करें। बंधु वचन सुन फिरा विभीषण, आयो जह तेरे लोक विभूषण। भाई के वचन सुन करके विभीषण रामादल की तरफ जाता है और जा करके भगवान राम से क्या कहता है। विभीषण जी, नाथ भूत राखा शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। हे प्रभु,
विशालकाय पर्वत के समान शरीर वाले कुंभकर्ण जी आज युद्ध के लिए आ रहे हैं। राम जी, सुन सौमित्री विभीषण सकल संभार हुसैन, मैं देखो कल बल जल ही बोले राजीव नैन। हे भैया लक्ष्मण और विभीषण, तुम सब सेना को संभालो और मैं दुष्ट का खल और बल देखता हूँ। धनुसंधान छाड़ी सरलक्षा, अरे रघुवंशी, मैंने सुना है तुमने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी, खरदूषण त्रिशला का वध कर दिया और लंका पर चढ़ाई कर दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ए रघुवंशी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, मुझ जैसे वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारे है कृपानों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। अरे कुछ बड़ाई हो नहीं सकती बड़े आकार से, और हार जाते हैं बड़े भी छोटे से ही हथियार से। अरे कर्म जिसका है बड़ा, मूर्ख कर्म जिसका है बड़ा, वही बड़ा बलवान है, और देह तो मिट्टी है, केवल आत्मा ही प्राण है। ए रघुवंशी, मेरी तरफ देख, मेरे विशाल का इस शरीर की तरफ देख। यदि घड़ी भर का गुस्सा, रघुवंशी, यदि घड़ी भर का गुस्सा मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले, हिले पर्वत, सकल संसार मेरे नाम से थर थर्राए, थर थर्राए। अरे जल पवन की चाल से पर्वत हिला करते नहीं, और मच्छरों की फूंक से हाथी उड़ा करते नहीं। अरे गीदड़ों की फूंक से सिंह डरा करते नहीं, और संकटों के सामने योद्धा झुका करते नहीं। अरे रघुवंशी, रघुवंशी, चलता हूं मैं अष्टमी पर, भूचाल आने लगता है, बसर तो चीज क्या है, देव मंडल भी मेरे नाम से थर थराने लगता है। अरे कर्म से ही जय पराजय है सदा इंसान की, और कर्म से ही प्राप्ति है मान और अपमान की। अरे कर्म जब अच्छे नहीं तो जीत फिर होगी कहाँ, और देख कड़वे नीम पर कब लगती है नारंगियां। रघुवंशी, इन जंग लगी शमशीरों को, रघुवंशी, इन जंग लगी शमशीरों को आज लहू तेरा पिलाऊंगा। ऐ रघुवंशी, तेरे खून से इस खड़क की प्यास बुझाऊंगा। नादान छोकरे, नाक कान काटने का बदला तुझसे आज मैं चुकाऊंगा, और कलेजा तेरा खाकर लहू लखन का पी जाऊंगा। अरे पाप के पथ पर कहीं विश्राम की छाया नहीं, और धर्म के वैरी की तीनों लोकों में रक्षा नहीं। भाग कर छिपने से तेरी जान बच सकती नहीं, और आ बचाए जो तुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं। ऐ रघुवंशी, देख मेरी तरफ, जिस तरफ आंख फेरी देवता तक डर गए। मेरी क्रोध की अग्नि में ये लाखों वीर जलकर मर गए। जिसको पकड़ा मैंने काल के पंजे में, गोया फंसता चला गया। जिसको मारा मैंने यहाँ रसा तल तक जमीन में धंस गया। चलो तुम्हारे पराक्रम को युद्ध क्षेत्र में देखते हैं। आ जाओ, देखते हैं।
बोल सियापति रामचंद्र की। सरलीना सड़ से भिन्नता सो सिर कीना। कुंभकर्ण इतना बलवान था कि उसने सारी सेना को व्याकुल कर दिया। तो भगवान राम जो थे स्वयं युद्ध के लिए आए और उसको युद्ध करते करते उसकी सारी माया खत्म कर दी और एक ही बाण में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परा दसा नन्हे आगे विकल भयो जिमी पानी मण त्यागे। अब वही सिर जाकर के रावण के दरबार में रावण के सामने पड़ता है। जैसे सर्प की मणि खो जाने के बाद वो व्याकुल होता है, तड़पता है, इसी प्रकार रावण जो है सिर धुन धुन का सोच कर रहा है। संग्राम संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल शोभाधनि श्रम बिंदु मुख राजी विलोचन रुचिर तनु शोणित कनि भुज युगल पेर सर सरासन भालु कपित्यो ऋषि बने कह दास तुलसी कहि न सक छवि इस जी आनंद घने। जब भगवान युद्ध भूमि से रामादल में आते हैं तो उनके शरीर पर श्रम के कारण पसीने की बूंदें चमक रही हैं और उनके बुढ़ाई के अंदर बड़ा भारी बल देखकर श्रम सहित जब आते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के दर्शन देख करके तमाम रामादल बड़ा प्रसन्न होता है कि उन्होंने कुंभकर्ण जैसे योद्धा का एक ही बाण में वध कर दिया।